हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सुनेंगे गोवर्धन पूजा की कथा। अंत में कृष्ण भगवान की आरती का श्रवण करेंगे। इसी के साथ ही सुनते हैं कृष्ण भगवान के गोवर्धन पर्वत की कथा। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार थे, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते और उनकी पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा क्यों करनी चाहिए? लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि यह सब इनका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्होंने लगा कि मेरा सामना किसी आम मनुष्य से नहीं हो रहा है। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसीलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु है, कृपालु भी है, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रट लगाया जाता है। उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चना खिलाकर चावल भी खिलाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान की आरती का श्रवण करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनन नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लटन में डाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंदन सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक कमल मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी गंगा। सिमरन में होते मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट नेरु, बज रही वृंदावन बैनु। चहु दिशि गोपी ग्वाल देनु, हंसत मृदु मंद चांदनी चंद। कपट भव फंद ढेर सुनु दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।